जी हाँ, चारों तरफ सुलगती चिताएं, आग की लपटें और उठते धुएं से जलती आंखें। कोई चिता के पास मरे हुए इंसानों की खोपड़ी लिए जाप कर रहा है, तो कोई जलती चिता से राख उठाकर मालिश, तो कोई मुर्गी का सिर काट कर उसके खून से साधना कर रहा है। कई अघोरी तो ऐसे भी हैं जो इंसानी खोपड़ी में खा पी भी रहे हैं। जी हाँ, अघोरियों को इस रूप में देखकर किसी भी सामान्य आदमी की रूह कांप जाए। इनकी दुनिया बहुत ही रहस्यों से भरी हुई होती है। आज की अपनी इस वीडियो में हम अघोरियों से जुड़े ऐसे ही रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सही मायनों में बात करें तो अघोर का मतलब आ प्लस अघोर, यानी कि जो घोर नहीं है और बल्कि बहुत साधारण है। हालांकि इनका स्वरूप वास्तव में डरावना होता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की भाषा में अघोर बनने का पहला स्टेप मन से नफरत को निकालना होता है। कहते हैं अघोरी शमशान जैसी जगहों पर बहुत ही आसानी से रहते हैं और वहीं रहकर तंत्र विद्या भी सीखते हैं। बेसिकली समाज जिन चीजों से नफरत करता है, अघोरी उसे ही अपनाते हैं। इन्हें जीने के लिए किसी सुख सुविधा की जरूरत नहीं होती, यहाँ तक कि खाने पीने के लिए कंकाल की खोपड़ी ही इनकी प्लेट और कंकाल की खोपड़ी ही इनका ग्लास होता है। इनका मानना होता है कि दुनिया में कोई भी चीज गंदी नहीं हो सकती, क्योंकि हर चीज भगवान ब्रह्मा की बनाई हुई है और हर चीज उतनी ही शुद्ध और स्वच्छ होती है। दोस्तों, अघोरी बनने के बाद ये सांसारिक मोह माया का त्याग कर देते हैं। इनका चेहरा देखने में भयानक भले ही लगता हो, लेकिन असल में ये स्वभाव से बहुत सरल होते हैं। ये दिन भर सोते हैं और रात में चुरा की रात पर बैठकर साधना करते हैं। ये गाय के मांस को छोड़कर बाकी सबका मांस खाते हैं, क्योंकि गाय को ये लोग पवित्र मानते हैं, इसलिए ये लोग गाय का मांस नहीं खाते। ये अपने पूरे शरीर पर शव की राख लगाते हैं। इनकी बड़ी बड़ी जटाएं तथा लाल लाल आंखें होती हैं। ये देखने में बहुत भयानक दिखते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों कि अघोरियों की साधना में इतना बल होता है कि वो मुर्दे से भी बात कर सकते हैं। ये बातें पढ़ने सुनने में भली अजीब लगती हो, लेकिन इन्हें पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। जी हाँ, उनकी साधना को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है। अघोरियों के बारे में कई बातें प्रसिद्ध हैं, जैसे कि वे बहुत ही जिद्दी होते हैं। अगर किसी बात पर अड़ जाए तो उसे पूरा किए बगैर नहीं छोड़ते। गुस्सा हो जाए तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके अलावा अघोरी अक्सर शमशानों में ही अपनी कुटिया बनाते हैं, जहाँ एक छोटी सी धुनी जलती रहती है। अघोरी सिर्फ कुत्ते पालना पसंद करते हैं। अघोरी अपनी बात के बहुत पक्के होते हैं और अगर वे किसी से कोई बात कहते हैं तो उसे किसी भी हालत में पूरा कर सकते हैं। हिंदू धर्म में आज भी जब किसी छोटे बच्चे की मौत हो जाती है, या फिर किसी आदमी की सांप काटने से मौत हो जाती है, या फिर कोई आत्महत्या कर लेता है, तो उन लोगों का शव जलाया नहीं जाता, बल्कि दफन किया जाता है। कई बार तो देखा गया है कि इन शवों को ऐसे ही गंगा में बहा दिया जाता है। जब ये शव पानी में डूबने के बाद हल्के होकर तैरने लगते हैं, तो अघोरी इन्हें ढूंढकर इन्हीं पर तंत्र विद्या का उपयोग करने लगते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है, तो शमशान घाट में उन्हें जलाने के बाद उनके घर वाले उन्हें पूरी तरह तक जलने के लिए वहीं बैठे रहते हैं, क्योंकि अघोरी उनकी हड्डियां और खोपड़ी का कंकाल उठा ले जाते हैं। अघोरी बनने के बाद ही दिन रात साधना में लगे रहते हैं। दोस्तों, जो सच्चा अघोरी होता है वो दूसरों से कभी भी कुछ नहीं मांगता, बल्कि ये लोग मुसीबत में देखकर दूसरों की मदद करते हैं। इन्हें सांसारिक मोह माया तथा घर परिवार से कोई मतलब नहीं होता है। ये अपने पूरे जीवन में शिव तथा शक्ति की साधना करते हैं। वहीं प्रयागराज के माघ मेले में भारी संख्या में आप इन्हें देख सकते हैं। ये लोग भी कुंभ स्नान करने के लिए आते हैं। अघोरियों में महिला तथा पुरुष दोनों तरह के अघोरी होते हैं। ये दूसरों को कभी भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। जिनका हम लोग बहिष्कार करते हैं, ये लोग उन्हें अपनाते हैं। जैसे कि हम सभी वस्त्र पहन कर निकलते हैं और ये लोग बिना वस्त्र पहने निकलते हैं। भोजन में हम सभी फल तथा सब्जियों का सेवन करते हैं और ये सभी मांस मदिरा का सेवन करते हैं। ऐसा ये लोग इसलिए करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये लोग किसी चीज में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। अगर देखा जाए तो मान्यताओं के अनुसार शमशान घाट में अघोरी 3 तरह से साधना करते हुए पाए जाते हैं। पहली शमशान साधना, दूसरी शिव साधना और तीसरी शव साधना। इस तरह की साधनाएं कामाख्या पीठ के शमशान, तारापीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्रतीर्थ के शमशान में की जाती है। मान्यताओं के अनुसार अघोरी जब शव के ऊपर पैर रखकर साधना करता है तो वह शिव और शव साधना कही जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर माता पार्वती का पैर रखा हुआ माना जाता है। इस साधना में प्रसाद के रूप में मुर्दे को मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। इसके अलावा तीसरी साधना शमशान साधना मानी जाती है। इस साधना में परिवार के लोगों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना के दौरान मुर्दे के स्थान पर शवपीठ की पूजा की जाती है। इस जगह पर प्रसाद के रूप में मांस मदिरा के स्थान पर मावा अर्पित किया जाता है। इसके अलावा जितनी कठिन इनकी तपस्या होती है, उतनी ही कठिन होता है दोस्तों एक साधारण आदमी का अघोरी बनना। तो आइए एक बार अघोरी कैसे बना जाता है ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले बता दें कि अघोरियों के जीवन में सबसे ज्यादा अहमियत उनके गुरु की होती है। अघोरी कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन बिना गुरु के उसे सिद्धि नहीं मिलती। उनकी गुरु दीक्षा भी बाकी आम संत महात्माओं के मुकाबले काफी अलग होती है।
अघोर पंथ में पुरुष और स्त्री दोनों ही दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने गुरु पर अटूट विश्वास रखना पड़ता है। बात करें तो अघोर पंथ में दीक्षा 3 प्रकार से दीक्षाएं दी जाती है। पहली होती है हिरीत दीक्षा। इसमें गुरु से गुरु मंत्र या बीज मंत्र कान में लिया जाता है, जिसे मंत्र फूकना भी कहते हैं। यह एकदम सरल दीक्षा है और इसे कोई भी ले सकता है। इसमें गुरु शिष्य के बीच कोई नियम बंधन नहीं होते। ज्यादातर अघोरियों को यही दीक्षा मिलती है। इसके अलावा अघोरी बनने में दूसरी दीक्षा होती है शीतल दीक्षा। इसमें शिष्य से गुरु नियमानुसार वचन लेते हैं और उसकी कमर, गले या बाजू में काला धागा बांधते हैं। पुरुष की दाईं और स्त्री की बाईं बाजू में धागा बांधकर बीज मंत्र दिया जाता है। फिर गुरु अपने हाथ में जल लेकर शिष्य को पिलाता है। आचमन इनमें गुरु शिष्य के बीच कुछ नियम होते हैं जिन्हें उनका गुरु ही डिसाइड करता है। वहीं तीसरी होती है रंभत दीक्षा। अघोर पंथ में सबसे मुश्किल तरीके की दीक्षा मानी जाती है दोस्तों। इसके नियम भी बहुत कठोर होते हैं। गुरु की रंभत दीक्षा बहुत ही अनोखे लोगों को देता है। इस दीक्षा को लेने वाले शख्स पर गुरु का पूरा अधिकार हो जाता है। सिर्फ गुरु ही दीक्षा को वापस लेकर शिष्य को अपने बंधन से मुक्त कर सकता है। गुरु रंभत दीक्षा देने से पहले शिष्य को कई तरह की कसौटियों पर परखता है। इन तरीकों से ही दीक्षा लेने के बाद शिष्य सही मायने में असल अघोरी बन पाता है। यह दीक्षा तभी सफल होती है जब शिष्य को अपने गुरु पर अटूट विश्वास हो। रंभत दीक्षा की सबसे खास बात यह होती है दोस्तों कि इसमें गुरु शिष्य को अघोर पंथ के सारे राज बता देता है और शिष्य उसके बताए नियमों पर अमल करके सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। इसके बाद कहते हैं कि शिष्य अपने गुरु के दिए मंत्रों का उच्चारण करके सारी सिद्धियां हासिल कर लेता है। उसे सिद्धियां एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे मिलती हैं। वह जैसे जैसे अपनी साधना में आगे बढ़ता है उसे शक्तियां मिलने लगती हैं। कहते हैं कुल मिला के अघोरी को 18 सिद्धियां मिलती हैं, जिसमें उसे कई तरह की शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। माना जाता है दोस्तों कि अघोरी माता काली और भगवान शिव के भैरव अवतार को अपना गुरु मानते हैं। जिस तरह से भगवान शिव और माता काली अपने शरीर पर मुंडों की माला यानी इंसानी खोपड़ी की माला पहनती हैं, उसी तरह से अघोरी भी मुर्दों की कपाल पहनते हैं। आमतौर पर अघोरी दिन में नजर नहीं आते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि और कुंभ जैसे बड़े धार्मिक मौकों पर ये बड़े हुजूमों में देखे जा सकते हैं। बताया जाता है कि ये पुनर्जन्म के चक्र से मोक्ष प्राप्त करने के लिए इतनी तपस्या में लीन रहते हैं, इसलिए अघोरियों के दर्शन पाना काफी मुश्किल हो जाता है। अघोरी भगवान शिव के अलावा किसी अन्य हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं दोस्तों जो अघोरी तंत्र साधना के लिए काफी प्रसिद्ध है। नेपाल में काठमांडू में स्थित अघोर कुटी अघोरी तंत्र साधना के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ अघोरी अपनी तंत्र साधना में लीन होते हैं। इसी तरह उत्तराखंड का कालीमठ शक्तिपीठ, तारापीठ और दक्षिणेश्वर काली मंदिर भी अघोरियों की साधना के लिए मशहूर माना जाता है। इस बात को बहुत से लोग सोचते होंगे कि आखिर अघोरियों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आइए आखिर में इसे भी जान लेते हैं। असल में अघोरी बनने के बाद ये अपने घर परिवार को भूल तो जाते हैं तथा जीते जी अपना अंतिम संस्कार कर लेते हैं। जब कोई अघोरी मरता है तो सभी अघोरी मिलकर उसके शव को या तो जला देते हैं या फिर काट देते हैं। एक अघोरी दूसरा अघोरी नहीं खाता है। अघोरी बनने के बाद शमशान घाट ही इनका असली घर होता है। इसी के साथ दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना